नमस्कार सभी वैद्यगण। हमें पांचोतिक चिकित्सा क्यों सीखनी है? भले हम अभी पंचकर्म प्रैक्टिस करते हैं या दोषिक चिकित्सा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भस्म चिकित्सा से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एकल द्रव्य से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे तरीके, या कोई इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहा है। तो पांचोतिक चिकित्सा क्यों सीखनी है और वही उसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है? उसके मुख्य कारण हैं 3 या 4। पहला कारण है डोज जो है पांचोतिक मेडिसिन का वो सबसे कम रहता है, और उसकी विशेषता ये है कि औषध सेवन काल के अनुरूप, अलग अलग औषध सेवन काल के अनुरूप, और उसका डोज कम होने की वजह से बहुत ही इकोनॉमिकल, ये सेकंड फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ही मेडिसिन को आप अलग अलग डोसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिनिमम डोज में उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जटिल व्याधि में भी। सपोज़ लघु सूच्यकर हमें यूज़ करना है, तो अगर ऊर्ध्वक अम्ल पित्त हो या जहाँ पे खट्टी डकार आती हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में खट्टी डकार आती है, तो उदान काल में मेडिसिन देंगे, क्योंकि ये कंठ प्रदेश में आ रहा है। तो उदान काल में अगर देंगे तो यहाँ का व्याधि कवर होगा। अगर व्यान काल में देंगे तो अजीर्ण कवर होगा। अगर 10 और 2 यानी पित्त काल के शुरुआत और पित्त काल के एंड में अगर देंगे तो धात्वग्निवर्धन होगा, जाठराग्नि प्रदीप्त अच्छी तरीके से होगा। अगर व्यान काल में देंगे तो और एक चीज़ है, जैसे आमवत जैसे कंडीशन है, या जहाँ पे बहुत सारा आम है, या प्लूराइटिस जैसे कंडीशन है, तो लघु सूच्यकर और चातुर्तक यानी मेदोपाचक प्लस चातुर्तक लघु सूच्यकर हम लोग एक साथ दे सकते हैं व्यान काल में। क्यों? क्योंकि रस रक्त संवहन के लिए वो मदद करेगा। तो देखिए, एक ही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं लेकिन अलग अलग औषध सेवन काल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सुबह 6 और शाम को 6 अगर देंगे तो बालकों में जो कफज कास दिखता है यानी प्रोडक्टिव कफ दिखता है, तो उसमें भी हम लोग सुबह 6 और शाम को 6 दे सकते हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है 6 और 10 ये कफ का डोमिनेंस बताया है। अगर कफ के शुरुआत में ही जब वो 0 रहता है तभी अगर मेडिसिन हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो वहाँ पे कफज कास में भी हम लोग को अच्छी तरीके से ये देगा। वही केस है अपना श्वद्रंशादि गुगुल के साथ, वो भी आप अलग अलग मात्रा में दे सकते हैं, एक ही मात्रा में लेकिन अलग अलग डोसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दे सकते हैं, औषध सेवन काल के साथ दे सकते हैं। इसके लिए आपका क्या होता है ना, मेडिसिन का जो संख्या है, औषधि कल्पों की संख्या वो बहुत मिनिमम हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग, आपका टाइम बहुत बच जाता है कि कितने सारे मेडिसिन है, तो आप हर बार ये सोचते नहीं बैठ सकते कि ये संतृप्ति के लिए ये मेडिसिन, दूसरे संतृप्ति के लिए ये मेडिसिन। हम लोग सिर्फ अवस्था देखते हैं और पंचमहाभूत के गुण देखते हैं। पंचमहाभूत का अगर सपोज पृथ्वी का खर गुण बढ़ गया तो हमें वहाँ पे स्निग्ध गुण प्रदान करना है, या रुक्ष गुण बढ़ गया वायु का तो वहाँ पे आप महाभूत का स्निग्ध गुण प्रदान करना है। तो इतना सिंपल तरीके से पांचोतिक तरीके से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड रीज़न है पांचोतिक सीखने का कि आपका ईजी टू डायग्नोसिस हो जाता है। सिर्फ 5 महाभूतें हैं, पंचमहाभूत, और पृथ्वी आपके साथ अगर तेज महाभूत गया तो कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगा, और तेज महाभूत अगर वायु आकाश महाभूत के साथ गया तो डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ वर्क करेगा। यानी संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य व्याधि, अपतर्पणजन्य व्याधियों में तेज वायु आकाश ज़्यादा करके रहता है, और संतर्पणजन्य व्याधियों में पृथ्वी और आप ये महाभूत रहते हैं। तो अगर पृथ्वी और आप महाभूत अगर बड़े हैं तो आपको तेज वायु आकाश के कल्प देने पड़ेंगे, जिससे ये पृथ्वी और आप कम हो जाए। तो इतने सिंपल तरीके से डायग्नोसिस होता है। इसके लिए इजी टू डायग्नोस, ये थर्ड एस्पेक्ट है पांचोतिक चिकित्सा सीखने का। एंड फोर्थ इज बेस्ट एंड इकोनॉमिकल। ईजी टू अंडरस्टैंड तो है ही, मतलब ईजी टू डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन मोस्ट इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपको अगर 100 ग्राम्स अगर आपने लघु सूच्यकर तैयार किया है, ग्राम्स, 100 ग्राम्स, सिर्फ 100 ग्राम्स, तो आपका मेडिसिन का जो क्वांटिटी है, डोज है, वो सिर्फ 10 mg है, एट ए टाइम 10 mg। ओके, सिंगल मेडिसिन, मतलब आपका हफ्ते भर का मेडिसिन अगर आप व्यान काल में दे रहे हैं यानी दोपहर के खाने के बाद, तो 70 mg इज ओनली द डोज ऑफ लघु सूच्यकर फॉर द होल वीक। अगर आपने व्यानोदान दिया तो 140 mg हो जाएगा। आज तो हम लोग पैरासीटामोल का जो डोज है वो 650 mg लेते हैं, सिंगल डोज है। और अगर पांचोतिक का अगर हफ्ते भर का मेडिसिन लिया, अगर आप 3 या 4 दवाइयाँ एक साथ दे रहे हैं, मतलब अलग अलग काल में व्याधि के अनुसार, तो आपका मेडिसिन का डोज ज़्यादा से ज़्यादा 800 mg टू 1000 mg होगा, यानी 1 मिलीग्राम तक ही जा रहा है। पैरासीटामोल का आज का डोलो का डोज है 650 mg। तो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दिस काइंड ऑफ चिकित्सा पद्धति। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, द
और मेडिसिन है ना पेशेंट खुशी खुशी ले लेता है। अगर सुबह 6 बजे है, सुबह 10 बजे दोपहर के खाने के बाद बात ख़त्म, और दोपहर के खाने से पहले या रात के खाने से पहले, ये 4 टाइम का अगर डोज रहेगा तो वो विल नॉट टेक द मेडिसिन एंड डोज इज़ वेरी लो। उसको बनाना कुछ भी नहीं है, सुबह उठ के काढ़ा वगैरह बनाना नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी औषधियाँ हैं वो सभी के सभी काढ़े में घोटी हुई है, तो इसके लिए डोज बहुत कम रहता है और पोटेंट रहता है। ओके, सो दिस इज़ वाई वी हैव टू लर्न द पांचभौतिक चिकित्सा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली जॉइन द upcoming workshop. The name is Panchamahabhut Gun Chikitsa and Siddhanta. So we are going to see the Siddhanta also. Around 11 basic principles we are going to learn with the Udar Parikshan, and remaining 25 plus kalpas we are going to see. So 25 से ज़्यादा कल्प भी देखने वाले हैं, और ऊपर से महाभूत के गुण और चिकित्सा सिद्धांत ये दोनों भी देखने वाले हैं। तो इट्स एक्चुअली एज अ होल वर्कशॉप, यू कैन जॉइन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू।